क्या यह अजीब नहीं है कि इस्लाम के आलोचकों के पास कुरान के लिए मुसलमानों से ज्यादा सम्मान है? हम तो कुरान में विश्वास भी नहीं करते, लेकिन हमारे पास कुरान के लिए मुसलमानों से ज्यादा सम्मान है। हम अल्लाह को खुद बोलने देते हैं। अपने मुस्लिम दोस्त से पूछो कि अल्लाह पिछले ग्रंथों के बारे में क्या कहता है। तुम्हारा मुस्लिम दोस्त तुम्हें पूरी गंभीरता से बताएगा कि कुरान कहता है कि पिछले ग्रंथों में बदलाव कर दिया गया था। उससे पूछो कि जब अल्लाह बार बार कहता है कि वह पिछले ग्रंथों की पुष्टि कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। ओह, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह उन असल ग्रंथों की पुष्टि कर रहा है जो भ्रष्ट नहीं हुए थे। तो फिर वह बार बार क्यों कहता है कि वह उसी की पुष्टि कर रहा है जो उनके पास था? अल्लाह वही क्यों नहीं कह सकता जो वह कहना चाहता है? अगर वह यह कहना चाहता है कि तुम्हारे ग्रंथों में बदलाव कर दिया गया है तो वह सीधा ऐसा क्यों नहीं कह सकता? कुरान उसी की पुष्टि करता है जो किताब वालों के पास पहले से था। मोहम्मद ने भी उसी की पुष्टि की जो किताब वालों के पास पहले से था। ईसा ने भी अपने से पहले आई तौरात की पुष्टि की थी। यहां तक कि जिन्होंने भी कहा कि कुरान पिछले ग्रंथों की पुष्टि करता है। कुरान में कितनी आयतें हैं जो दावा करती हैं कि कुरान, मोहम्मद या ईसा ने पिछले ग्रंथों की पुष्टि नहीं की? शून्य। हमने 18 आयतें पढ़ी जो पिछले ग्रंथों की पुष्टि करती हैं। पिछले ग्रंथों की पुष्टि न करने वाली कोई भी आयत नहीं है। हमारे मुस्लिम मित्रों को उम्मीद है कि जब अल्लाह कहता है कि वह हमारे ग्रंथों की पुष्टि करता है तो उसका असली मतलब यह है कि वह हमारे ग्रंथों की पुष्टि नहीं करता। तो वे चाहते हैं कि हम यह मान लें कि अल्लाह जो कहता है उसका मतलब उसके ठीक उलट होता है। अगर हमारे मुस्लिम मित्र सही हैं और अल्लाह सबसे खराब संवाद करता है तो वह कभी भी अपनी बात सही से नहीं कह सकता। अगर हम सही हैं तो अल्लाह बाइबल की पुष्टि करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर हमारे मुस्लिम मित्र सही हैं तो अल्लाह संवाद करने वालों में सबसे खराब है।